नववर्ष की शुभकामना। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, कोई हमारा दल नहीं है, आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। पिछला 16 महीना से हम रोज पैदल चल के 4,500 गांव में पैदल चल के आज आपके गांव में पहुंचे। लोग पूछ रहा है, ए भाई पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, ये तय किया है कि कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे। हम लोग बच्चा में कहानी सुनते थे, जो पुराना जमाना में प्रतापी राजा होता था, उसके लिए लोग बताते हैं कि राजा लोग रात में भेष बदलकर निकलते थे, ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आजकल जिसको हम और आप राजा बनाते हैं, वोट देकर, रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार वोट लेकर गया तो 5 बरस तक मुंह नहीं दिखाएगा। इसीलिए ये प्रयास शुरू किए। वोट नहीं मांगते लोग। हमारे बारे में जो जानता है वो कहता है कि जिन नेताओं को दलों का हम हाथ पकड़ते हैं, तो सब नेता जीत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। तो हमने 10 बरस वो काम करके ये अनुभव किया कि नेता और दल के जीतने से तो जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपका बच्चा इस दशा में पहले जी रहा था, उसी में जी रहा। लोग हमको बताता है, ए भैया इतना मेहनत कर रहे हैं, वोट किसको देना है ये बताइए, तबे न बिहार सुधरेगा। तो हम वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप और आपके बच्चे पिछला वर्षों से आप वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरिस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को आपने राजा बनाया। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं। इसीलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। आपको अभी 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है वो दीजिए, लेकिन इस रास्ते से चल के दीजिएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। और ये रास्ता बताने के लिए आपको हम कोई भाषण नहीं देंगे, कुल जमा 4 को सवाल पूछेंगे। बिहार में आदमी को और कुछ बुझाए चाहे नहीं, राजनीति का बात खूब बुझाता है। तो अभी आपका परीक्षा होगा, 4 को सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, हाँ चाहे ना बोलना है खाली। अपने आप आपको दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है।
और इससे निकलने का उपाय क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, खाली हाँ चाहे ना बोलना है। जो बोलेगा उसको समझ में आएगा और नहीं बोलिएगा तो बात नहीं बुझाएगा। बोलना सबको है। जितना आदमी आप लोग इस गांव पंचायत से आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो या न हो, आपके हमारे बच्चों के, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आइए हाँ, सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? हाथ नीचे कर लीजिए। हमने नहीं बोला, अभी आपने देखा। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़ा है या पिछड़ा, गरीब या अमीर, महिला या पुरुष, सब ने कहा न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ बैठा सब आदमी इतना समझ रहा है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है। तो जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा एक बार याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दुर्दशा देखिए। एक आदमी का भी दम नहीं है जिसको कह दे कि भैया पढ़ाई के लिए वोट दिए। आप घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। 4,500 गांव में यह दशा है और आपके बर्बादी का ये पहला कारण है। आप नेता खोज रहे हैं, अपना रहनुमा खोज रहे हैं, कोई आता हमको सुधार देता। मेरे भाई आपको पता है कि अगर पढ़ाई होगा तो आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जान रहा है कि अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई, रोजगार, फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान कटा है, आप सब लोग खेती करने वाले लोग हैं। धान का दाम है 250 रुपया, आप बेचे हैं 1500 में, 1600 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 250 धान का मिलता, आपका और आपके बच्चों का आमदनी बढ़ जाता। लेकिन आपने जीवन में कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई, रोजगार, अपने आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, क्या करें, किस दल को वोट दे? वोट देने से, रोजगार के लिए वोट देने से रोजगार मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप लिख के ले लीजिए, हम अपने लिए नहीं वोट मांग रहे, लिख कर दे रहे हैं। वोट लालू को दीजिए कि मोदी को दीजिए, अगर रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवाते हैं, आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जितना लोग आप बैठे हैं, अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। सबको बोलना है हाँ चाहे ना। आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? आकर बोलिए, कथा सुनने नहीं आए हैं, हम गला फाड़ रहे हैं, बोलिए काम आपका हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है।
गांव भर का आदमी बड़ा समझदार है और आज कि ना भैया जौना दल को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तभी हम आपको गिनवाते हैं, सही बोले तो बैठे बैठे एक बार जोर से जरा हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए। तो 5 बरिस सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए ना भाई, इतना फर्क है, हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया भाजपा को मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, अब बिहार भर से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए पैदल पैदल घूम रहे, वोट वोट नहीं मांगते। हाथ जोड़कर आपको यही बता रहे हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा रे भाई? जब इतना आपको समझे नहीं है तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? गांवे गांव जाकर यही बता रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों का चिंता कोई नेता, कोई दल क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अभी आपको दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। जरा सब लोग बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, हाथ उठाकर सबको बताना है। तीसरा सवाल, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ, उठाकर ईमानदारी से बोलिए, चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव हंसिए मत, पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है।
झूठ बोल रहे हैं आप। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 200 बच्चा आपका मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों के पैर में आप नजर घुमा के देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज सोमवार है, अभी 2 बज रहा है, सुबह से हम चल रहे हैं, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। 10 बजे विद्यालय में खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर आपका लड़का दौड़ रहा है, और ये आपके बच्चे हैं रे भाई, हमारे बच्चे नहीं हैं। आप झूठ बोलते हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, हाथ में किताब नहीं, उन्हीं नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते हैं। अब यहाँ हाथ उठाकर झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी हम इस गांव में आए हैं, इतना दूर से लोग आया मिला, कह रहा है कि देख रहे ना भैया सड़क कितना टूटा है। यहाँ जितने हमारे मुसलमान भाई बहन बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सड़क टूटा है, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि भैया गांव में नाली गली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो नाली गली पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि भैया घर में कोई बीमार पड़ जाए, अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। और जितने यहाँ मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, कल अभी वोट होगा तो भाजपा के डर से उसी लालटेन को जाके बटन दबाइएगा, तो आपके बच्चों की का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? और आप अकेले नहीं हैं, हाँ, बहुत सारे मोदी जी के भी भक्त लोग बैठा है। मुसलमान अकेला नहीं है, यहाँ मोदी जी के भक्त लोग बहुत हैं। रास्ता में हमको कहता है, ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। अब हम उनसे बहस नहीं करना चाहते, मोदी जी से देश का कल्याण होगा कि नहीं वो बहस मत कीजिए। मोदी जी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का, आपका बच्चों का कुछ फायदा हुआ कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने आपके बच्चों के लिए कुछ किया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन 10 वर्ष में जितना मोदी जी का यहाँ भक्त लोग हैं, मोदी जी के लिए एगो काम कीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक, काम नहीं, अगर एक बैठक किया है उसका हमको समाचार दिखा दीजिए, प्रमाण दिखा दीजिए। हम भी चलना वलना छोड़ के मोदी जी का झंडा लेके कल्ले से घूमने लगेंगे। जिस नेता को पूरा बिहार से हम लोग बोरा में भर के वोट दिए हैं, वो 10 वर्ष में आपके और आपके बच्चों के लिए एक बैठक नहीं किया, और अभी 4 महीना के बाद वोट होगा तो आप हम उछल के कमल को वोट दबाएंगे, तो आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी नहीं करेंगे तो बिहार में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। यही बात बताने आए। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए। ये 5 वर्ष बैठ के रोता है, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है। कल वोट होगा तो ये सब बात भुला जाएगा। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात खिला रहा है,
अब मोदी जी 5 किलो भात बांट रहे हैं और सब आदमी हम लोग गोड़ा में भर के वोट दे रहे हैं, इसीलिए न भोग रहे, इसीलिए ये दुर्दशा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। बहुत आदमी कहता है ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था। अरे अब आप आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी है, 16 महीना से पैदले चल रहे हैं। यही सुनकर आप देखने आए हैं कि 16 महीना से कौन आदमी है जो पैदल चल रहा है। मेरे भाई, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। लोग कहता है कि आप दल बनाइए, आपके साथ हम लोग चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, हमारे साथ क्या खाक खड़ा होइएगा। जहां हमको कह रहा है कि 16 महीना से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहे हैं। अरे आपके घर के बच्चे, आपके सवांग, आपका बेटा 15-15, 16-16 साल से मजदूरी कर रहा, जो एक बार मजदूरी करने चला गया तो साल में एक बार ईद में, छठ में घरे आता है तो 15-20 दिन आप उसका मुंह देखते, साल भर आपको उसका मुंह देखने को नहीं मिलता है। आप तो अपने बच्चों के, अपने समान के कष्ट से आपका दिले नहीं पसीजा, तो हमारे 15 महीना पैदल चलने से आप मानने वाले हैं। अरे आपके नस में जात और धर्म का इतना नशा घुसा हुआ है, भाजपा लालू का डर इतना है कि आप अपने बच्चों का दर्द भी नहीं देखते हैं। आप प्रशांत किशोर को क्या देखिएगा। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अब आपको एक सूत्र देकर जा रहे हैं, वोट तो आप उसी को दीजिएगा जिसको आपको मन है। कम से कम वो रास्ता से दीजिए ताकि आपके बच्चों का जीवन सुधरे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, पुलवामा हो गया इसलिए वोट दो, अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए दो, कोई कहता है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति का मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो। अगर अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब जीवन सुधरेगा। लोग कहता है इससे क्या होगा, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का मुंह देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है। और अपने वोट का कीमत सही लगाइए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। और वो तब सुधरेगा जब उनको रोजगार होगा, पढ़ाई होगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे मोदी को बेचिए कि लालू को बेचिए, नुकसान होगा कि नहीं होगा? बोलिए, मूली मत खिलाइए। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का भोग 5 किलो अनाज के नाम पर दे रहे हैं, तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, आपका नुकसान होगा ही होगा।
यही बात बताने आए हैं। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट का सही कीमत वसूलिए। अगर नहीं वसूलिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है इसको। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 गो 8 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मिलके अपने एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी यहाँ खेत में कहीं मजदूरी कर रहे होते। लेकिन आपको कहाँ चिंता है कि अपने बच्चे को पढ़ाना है? आप तो कभी लालू के चिंता में पड़े हैं, कभी मोदी के चिंता में पड़े हैं। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। समझ में आए तो इसको अपनाइए। लोग कहता है कि वोट नहीं मांग रहे हैं, बिहार कैसे सुधरेगा? मेरे भाई, गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया। गांधी जी वोट मांगकर देश आजाद नहीं कराए। गांधी जी ने आपसे वोट नहीं लिया। गांधी जी ने समाज को जगाया, आपको बताया कि आजादी आपका अधिकार है। आजादी के लिए, अपने बच्चों के आजादी के लिए खड़े हो। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तो अब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी भ्रष्टाचार से आजादी दिलाना चाहते हैं तो भगवान के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए और अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। डरिए मत। यहाँ जितने मुसलमान भाई बैठे हैं आपको विशेष तौर पर कह रहे हैं, अरे और कुछ नहीं तो जो बात आपके पैगंबर ने बताई उसको तो याद कीजिए। आपके खुदा, आपके पैगंबर ने आपको बताया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। आप 5 बरस बैठ के चिंता में पड़े हैं कि क्या करे कि भाजपा हारे। अरे मेरे भाई, अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, तब भाजपा हारेगी, तब आपके बच्चों का मुस्तकबिल सुधरेगा। बैठे रहिएगा तो कभी राहुल गांधी, कभी तेजस्वी यादव, सबका सब डरा कर आपसे वोट लेता रहेगा और आपके बच्चों का तकदीर कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए खड़े होइए, बंधुआ मजदूरी मत कीजिए, न जात के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न भाजपा के डर से लालू को वोट, न लालू के डर से भाजपा को वोट। वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। न तो जैसे चल रहा है वैसे चलाइए, लिख के रखिए। नहीं सुधरिएगा तो आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। हम 15 महीना पैदल चले कि 15 साल पैदल चल दे, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम वोट मांगते नहीं हैं, चंदा पैसा नहीं लेते, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, हाँ बोलना है तो हाँ, ना बोलना है तो ना।
प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आपने हमको दुआ दिया है, तो एक मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 वर्ष में पूरा बिहार पैदल चल के ये नया विकल्प जनता का राज जब बनाएंगे, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। ये निश्चित मानकर चलिए। अब आप एक बार बता दीजिए, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अथवा उठा कर न बताइए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए इल्म और पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? लालू, नीतीश, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बोलना है। अपने नेता के लिए नाम बोलिए, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? जनता का राज। तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई, इससे कम पर सौदा मत कीजिए। यही बात सिखाने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। एक नारा लगाकर घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, और सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हंसने दम है। जय बिहार, जय बिहार। देखिए, बिहार के आदमी को नारा लगाने के लिए भी हिलाना पड़ता है, आना तो कुर्सी पर बैठा है। बात तो सुनिए लिए, जय बिहार 2 बार हिलाए तो ऊंचा आवाज में बोल रहा है। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।